नमस्कार, मैं नम्रता। आज मैं आपको महाभारत के एक मुख्य पात्र शकुनी के बारे में कुछ विशेष जानकारियां देने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबल के यहाँ हुआ था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी की कुरुवंश के प्रति घृणा का कारण यह था कि हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार गए। जब गांधारी के पिता सुबल ने यह बात स्वीकार कर ली तो उस समय उन्हें ये पता नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। लेकिन ये ज्ञात होने पर शकुनी ने इसका विरोध किया। लेकिन गांधारी तब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। इसलिए शकुनी ने उस दिन प्रण किया कि वह समूचे कुरुवंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। कहा जाता है कि वो श्री राम के छोटे भाई भरत का वंशज था, क्योंकि भरत के वंश को श्री राम ने गांधार का क्षेत्र दिया था। शकुनी को ही महाभारत का असली कारण माना जाता है, क्योंकि उसी के कहने पर दुर्योधन सदैव अधर्म करने में लगा रहता था। उसी के कहने पर बचपन में दुर्योधन ने भीम को विष दिया था। लाक्षागृह की योजना भी उसी की थी। तो उस सभा में जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। अभिमन्यु को छल से मारने का सुझाव भी उसी का था। कर्ण का शकुनी से भारी विरोध था और वो उसकी नीतियों से कभी सहमत नहीं हुआ, किंतु अपने मित्र दुर्योधन के कारण वो चुप रहा। शकुनी अपने काल का सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ था और विदुर के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ज्ञान एवं बुद्धि में वो विदुर से कम नहीं था, किंतु अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसने कभी भी अपना ज्ञान धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो चौरस का भी महान खिलाड़ी था और चौसर के पासे जैसे उसकी इच्छा के दास थे। कहा जाता है कि उसके पिता सुबल जब अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तो उन्होंने शकुनी को बताया था कि उन्हें गांधारी का विवाह मजबूरी में करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मृत्यु के उपरांत शकुनी उसकी रीढ़ की हड्डी से चौसर के पासे बना ले, ताकि वो उनसे मनचाहा अंक ला सके। इन पासों का इस्तेमाल उसने दूत भवन में किया था और पांडवों को हराया था। गांधारी के विवाह के पश्चात शकुनी सदा के लिए हस्तिनापुर में बस गया। उसके दो पुत्र थे, उलूक और बृकासुर। उल्लूक को वो गांधार का कार्यकारी राजा बनाकर हस्तिनापुर से ही गांधार का शासन संभालता था। इतिहास के अनुसार उसके पुत्र उल्लूक ने सदा उसे गांधार वापस बुलाना चाहा, किंतु असफल रहा। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि गांधार राज सुबल के भी 100 पुत्र और एक पुत्र गांधारी थी। शकुनी उनका सबसे छोटा बेटा था और 100वां पुत्र होने के कारण उसे सौबला भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार गांधारी के भी 100 पुत्र और एक पुत्री दुशाला भी थी। उसकी पांडवों से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो भीष्म से बदला लेना चाहता था, क्योंकि भीष्म ने उसकी बहन का विवाह एक अंधे से करवा दिया था। हस्तिनापुर के राज को दो बराबर टुकड़ों में बांटकर एक भाग को पूर्णतः बंजर था पांडवों को दे दिया गया, जिसे उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर नगरी में परिवर्तित कर लिया। शीघ्र ही वहां की भव्यता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को भी उस भव्य नगरी में जाने का अवसर मिला। वह राजमहल की भव्यता देख ही रहा था कि एक स्थान पर उसने पानी की तल वाली सजावट को ठोस भूमि समझ लिया और उसमें गिर पड़ा। यह देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उसने मजाक में कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। इसे दुर्योधन ने अपना अपमान समझा और हस्तिनापुर लौट आया। अपने भांजे की यह मानसिक स्थिति भावकर शकुनी ने मन में पांडवों का राजपाट छीनने का कुटिल विचार किया। उसने पांडवों को चौसर के खेल के लिए आमंत्रित किया और अपनी कुटिल बुद्धि के प्रयोग से युधिष्ठिर को पहले तो छोटे छोटे दाव लगाने के लिए कहा। जब युधिष्ठिर खेल छोड़ने का मन बनाते तो शकुनी द्वारा कुछ न कुछ कहकर युधिष्ठिर को कोई ना कोई दाव लगवा लेता। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर एक एक करके अपनी सभी वस्तुओं को दाव पर लगाते रहे और हारते रहे। अंत में उन्होंने अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी दाव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। इस प्रकार द्रौपदी का अपमान करके दुर्योधन ने अपना प्रतिशोध ले लिया और उसी दिन महाभारत के युद्ध की नींव पड़ गई। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शकुनी ने दुर्योधन का खूब साथ दिया, लेकिन जिस तरह छल कपट से भरे मनुष्य को उसके किए की सजा मिलती है, उसी तरह शकुनी का अंत भी होना ही था। शकुनी के ग्रह नक्षत्रों का ज्ञानी भी था, इसलिए उसे लगता था कि वे ग्रह नक्षत्र की आड़ लेकर हर बार अन्याय करेगा और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकेगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो शकुनी का सामना नकुल और सहदेव से हुआ। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में शकुनी समेत तीनों पुत्र नकुल और सहदेव से लड़ते हुए मारे गए। सहदेव ने युद्ध के 18वें दिन शकुनी का सिर काटकर उसका वध कर दिया। शकुनी की मृत्यु के बाद दुर्योधन अपने प्राण बचाकर युद्ध भूमि से भाग निकला। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और उस विनाशकारी पासों को नष्ट कर देने के लिए कहा, ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश ना हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने केवल कृष्ण के पासे नष्ट करने की बात सुनी और वो स्वयं ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक आए। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने ये गलत कर दिया है। अगर ये पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।